हम सबके साथ ये हुआ है ना, एक परफेक्ट रूटीन बनाने का सोचते हैं और सुबह का नाश्ता होते होते ही सब बिखर जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। पर क्या हो अगर दिक्कत हम में नहीं बल्कि हमारे तरीके में हो। आज हम एक ऐसी साइंस बैक्ड सिस्टम को समझने वाले हैं जो इस पूरे खेल को ही बदल देता है। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत सुबह से नहीं बल्कि पिछली रात से होती है। हम सब बड़े अच्छे इरादों के साथ अलार्म सेट करते हैं, कल का दिन तो बस मेरा होगा। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही वो अलार्म बजता है, हाथ अपने आप स्नूज बटन पर चला जाता है और दिन की शुरुआत एनर्जी से नहीं बल्कि एक छोटी सी हार और हल्के से पछतावे के साथ होती है। सवाल यह है कि आखिर ये साइकिल बार बार दोहराया क्यों जाता है। सोचते क्या है हम कि सुबह 5 बजे एकदम फ्रेश उठेंगे और एक प्रोडक्टिव एनर्जी से भरा दिन शुरू करेंगे, और होता क्या है असल में, स्नूज स्नूज स्नूज, जब तक कि इतनी देर न हो जाए कि पूरा दिन भाग दौड़ और अफसोस में निकल जाता है। ये एक ऐसा जाल है जहां एक बिगड़ी हुई सुबह के चक्कर में पूरा दिन हाथ से रेत की तरफ फिसलता हुआ महसूस होता है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो ये कहती है कि एक बेहतरीन दिन की शुरुआत एक बेहतरीन सुबह से ही हो सकती है। और पता है सबसे बड़ा राज क्या है? दिक्कत विल पावर की है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत ही गलत जगह से हो रही है। हमारी सुबह की नाकामी की असली जड़ सुबह में नहीं बल्कि उससे कई घंटे पहले छिपी हुई है। तो वो सही जगह क्या है? यहीं पर इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी और शायद सबसे हैरान करने वाला आइडिया सामने आता है। हमारा दिन असल में सुबह नहीं बल्कि रात में ही शुरू हो जाता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 80%। मतलब सुबह की 80% कामयाबी सूरज उगने से घंटों पहले ही तय हो जाती है। हम स्नूज बटन दबाएंगे या एनर्जी के साथ उठेंगे, ये सुबह का फैसला नहीं है, ये हमारी पिछली रात की क्वालिटी का सीधा नतीजा है। और यही एक ऐसे रूटीन की नींव है जो वाकई काम करता है। तो रात में करना क्या है? देखिए, रात का रूटीन मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब दिन के आखिर में थके हुए होते हैं। इसलिए ये 3 बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के असरदार स्टेप्स हैं। पहला, सोने का एक पक्का टाइम फिक्स करें। दूसरा, एक डिजिटल सनसेट लागू करें। और तीसरा, एक मेंटल अनलोड करें। डिजिटल सनसेट, इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। सोने से ठीक 1 घंटा पहले हर तरह की स्क्रीन, फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद। ऐसा क्यों? क्योंकि इन स्क्रीन से जो नीली लाइट निकलती है ना, वो मेलेटोनिन नाम के एक हार्मोन को ब्लॉक कर देती है। अब ये मेलेटोनिन वही हार्मोन है जो हमारे दिमाग को बताता है कि चलो भाई अब सोने का टाइम हो गया। ये छोटा सा कदम हमारे शरीर को नेचुरली गहरी नींद के लिए तैयार होने देता है। मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो स्क्रीन की लाइट हमारे दिमाग को बेवकूफ बना रही है। उसे लग रहा है कि अभी भी दिन ही है, और नतीजा, नींद आने में मुश्किल, सुबह उठना लगभग नामुमकिन और पूरा रूटीन शुरू होने से पहले ही खत्म। अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे ही बिस्तर पे लेटो, दिमाग में अचानक से कल क्या क्या करना है उसकी लिस्ट घूमने लगती है, चिंताएं याद आने लगती हैं। इसका एक 5 मिनट का साइंस प्रूवन सोल्यूशन है, मेंटल अनलोड। बस एक कागज उठाइए और वो सब कुछ लिख डालिए जो दिमाग में घूम रहा है। ये आसान सा काम उन सारे ख्यालों को दिमाग से निकालकर कागज पर ले आता है और मन को गहरी शांत नींद के लिए तैयार कर देता है। ठीक है, तो रात की तैयारी तो हो गई, अब चलते हैं सुबह की तरफ। और अब आप देखेंगे कि रात की इस तैयारी से सुबह के उस पहले सबसे जरूरी घंटे को जीतना कितना कितना आसान और असरदार हो जाता है। दिन के पहले 60 मिनट 3 हिस्सों में बटे हैं। सबसे जरूरी मतलब सबसे जरूरी रूल, पहले 45 मिनट फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। ऐसा करने से दिमाग नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया के उस जाल में फंसने से बच जाता है जो दिन शुरू होने से पहले ही हमारा सारा फोकस और एनर्जी खींच लेता है। इसके बाद 10 मिनट पानी पीने और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग के लिए, और आखिरी 5 मिनट अपने दिन को प्लान करने के लिए। अब सुबह की ये जो लय बनी है, इसे पूरे दिन कैसे बनाए रखें? इसके लिए चाहिए फोकस का एक मजबूत सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि पूरे दिन को कैसे जीतना है। नियम नंबर 1, दिन का सबसे जरूरी या सबसे मुश्किल काम सबसे पहले निपटाओ। इसे ईटिंग द फ्रॉग भी कहते हैं। मतलब उस काम को तब करो जब हमारी मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक कारण भी है। स्टडीज बताती हैं कि हमारा दिमाग दिन के पहले हिस्से में प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे तेज होता है। इस नियम को मानने से हमारा मेंटल लोड आधा और कॉन्फिडेंस 2 गुना हो जाता है।
इसके बाद आती है डीप वर्क की टेक्निक। इसका मतलब है 45 से 60 मिनट के लिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ एक काम पर फोकस, और फिर 5 से 10 मिनट का एक छोटा प्लान किया हुआ ब्रेक। रिसर्च बताती है कि इस तरीके से प्रोडक्टिविटी डबल तक हो सकती है, और बेहतरीन नतीजों के लिए ब्रेक में थोड़ी स्ट्रेचिंग या वॉक करना बेस्ट रहता है। और हाँ, गहरे फोकस के लिए सही माहौल बनाना भी उतना ही जरूरी है। मतलब सारे नोटिफिकेशंस बंद, फोन हो सके तो दूसरे कमरे में, डेस्क एकदम साफ सुथरी, और हाँ, एक बार में एक ही काम। याद रखिए, एक साफ डेस्क का मतलब है एक साफ दिमाग। चलिए अब दिन के उस हिस्से की बात करते हैं जहां अक्सर सबकी एनर्जी डाउन हो जाती है और पूरा रूटीन पटरी से उतर जाता है, यानी दोपहर की सुस्ती। इससे कैसे निपटना है? सबसे स्मार्ट मूव है 15 से 20 मिनट की एक पावर नैप। ये दिमाग को एकदम रीसेट कर देती है। लेकिन हाँ, 20 मिनट से ज्यादा सोना एक बड़ी गलती है, उससे और ज्यादा नींद और आलस आता है। इस समय नोट्स रिव्यू करने जैसे हल्के फुल्के काम करना अच्छा है, न कि कोई मुश्किल काम करने की जबरदस्ती। और अब आते हैं शाम पर। शाम का समय सिर्फ दिन का अंत नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम की सबसे जरूरी कड़ी है जो अगली रात की और अगले दिन की तैयारी करती है। ये लूप को पूरा करती है। शाम को अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए ये 3 चीजें बहुत काम आती हैं। पहला, एक अच्छा वर्कआउट जो न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है बल्कि गहरी नींद में भी मदद करता है। दूसरा, पर्सनल ग्रोथ, जैसे कोई किताब पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना। और तीसरा, अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकालना ताकि मेंटली रिचार्ज हो सकें और बर्नआउट से बचे रहें। तो ये देखिए, ये है वो पूरा सस्टेनेबल साइकिल जो खुद को मजबूत करता जाता है। रात की तैयारी से सुबह की पावर मिलती है, फिर फोकस्ड काम होता है, दोपहर में रिकवरी होती है, और फिर शाम को रिचार्ज होके वापस रात की तैयारी। हर हिस्सा अगले को ताकत देता है, जिससे ये एक मजबूत न टूटने वाला लूप बन जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि कल के दिन को शानदार बनाने के लिए आज रात वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो किया जा सकता है।